और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले सीवीसी जैसे सभी संगठनों को, और यहां सभी उस आपकी एजेंसी के लोग बैठे हैं, आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। जी हां, हम खास कार्यक्रम क्या केंद्रीय जांच एजेंसी डर गई? प्रधानमंत्री तो कुछ इसी तरीके से बात कर रहे हैं, वो हौसला बढ़ा रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए और सरकार आपके साथ है। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी प्रधानमंत्री को? और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले सीवीसी जैसे सभी संगठनों को, और यहां सभी उस आपकी एजेंसी के लोग बैठे हैं, आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही हैं उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है, और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे, इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब होगा। मैं लंबे अरसे तक इस व्यवस्था से निकला हुआ दोस्तों। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि केंद्रीय एजेंसी डरे नहीं? तो हाल के दिनों में अगर हम बात करें तो जिस अंदाज में तेजस्वी, सीबीआई और उनसे जुड़ी हुई संस्था ईडी के अधिकारियों को जिस अंदाज में उन्होंने कहा, हालांकि कोर्ट ने उसको उस तरीके से गंभीरता से नहीं लिया। कोर्ट में सीबीआई गई भी कि वो अधिकारियों को धमकी देते हैं, लेकिन कोर्ट ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं जो ऑफ द रिकॉर्ड भी अधिकारियों से जब बात होती है हम लोगों की, तो डरे सहमे जरूर है, और उन्हें लगता है कि सत्ता बदली तो फिर हम निशाने पर होंगे। और स्वाभाविक है, जिस अंदाज में वो काम कर रहे हैं, ऐसे में उन पर ये डर होना स्वाभाविक भी है। तो सीबीआई वालों के माँ बेटे नहीं है, उनका परिवार नहीं है, क्या वो हमेशा सीबीआई ऑफिसर रहेंगे? क्या वो रिटायर्ड नहीं होंगे? क्या सत्ता में हमेशा एक ही की सरकार रहेगी? क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं उन लोगों से? आप संवैधानिक संस्था के जो काम, जो दायित्व मिला है उसको निभाइए ईमानदारी से। प्रधानमंत्री का ये कहना कि आप डरे नहीं, हम आपके साथ हैं, इसका मतलब क्या है? क्योंकि हेमंत सोरेन भी कुछ इसी अंदाज में चुनौती दी है। तो जहां कहीं भी गैर बीजेपी सरकार है, उस सरकार के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ ही छापा क्यों पड़ रहा है, ये भी सवाल है। और इन सवालों को लेकर जिस तरीके से विपक्षी एकता बनती जा रही है, या फिर विपक्षी जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसियों की साख दांव पर ही नहीं है, साख खत्म होने की स्थिति में आ गई है। पहले सीबीआई उन्हें तोता कहा करते थे, अब आम लोग कहते हैं कि ये तो केंद्र सरकार का पिट्ठू हो गया है, केंद्र सरकार के इशारे पर काम करता है। इतनी बड़ी संस्था जब साख पर सवाल इस तरीके से खड़े होने लगे और आम लोग इस बात को लेकर सड़कों पर उतरने लगे, तो स्वाभाविक है डर होना, क्योंकि वो भी समझते हैं कि इस सियासी समर में वक्त बदलते देर नहीं लगता है, सत्ता का चरित्र बदलते देर नहीं लगता है। सत्ता में बैठे लोग कब किससे किस अंदाज में समझौता कर ले वो कोई जानता नहीं है। ऐसे में शिकार कौन होता है? ऐसे ही अधिकारी शिकार होते हैं जो इशारों पर काम करते हैं। तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री का जो कहना है कि आप डरे नहीं, एक संदेश है, लेकिन वो अब स्थिति फिर से लौट आएगी कहना मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष भी अब उसी अंदाज में इन एजेंसियों पर हमला करना शुरू कर दिया है, और हमला भी काफ़ी तल्ख तरीके से हो रहा है। ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई, जिसको लेकर कई तरह के आरोप सामने आ रहे हैं, उनके अधिकारियों के लिए आने वाले वक्त में काम करना और भी मुश्किल हो सकता है।